गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन कौन सुबह उठा है हमारे साथ सुबह 5:30 बजे वोकैब की क्लास लेने के लिए। मैं निधि राणा आपके सामने सभी के सामने फिर से हाजिर हूं एक वोकैब का तड़कता भड़कता और बिल्कुल नया सेशन लेके। ये सेशन आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आपके एसएससी के आने वाले एग्जाम्स हैं। आपके सुबह की शुरुआत थॉट ऑफ द डे के साथ। आज एक थॉट नहीं है, एक ये स्पाइरल है जिसको समझने की कोशिश आप लोग करेंगे कि पहले आपने सोचा कि आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको जॉब चाहिए। वो आपने पहले सोचा, थिंक किया, फिर उसके ऊपर आपने आइडियाज बनाए कि मैं कहां से क्लास लूंगा, मैं प्रेप कर से क्लासेस लूंगा उसके लिए। फिर आपने ट्राई किया, फिर आपने क्लासेस ली, फिर आपने दोबारा पढ़ी, फिर दोबारा रिवाइज करी, दोबारा आप करते गए, तब जाकर आपको सक्सेस मिली। यानी कि कोई भी शॉर्टकट सीधा यहां नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, घूम कर ही आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी तभी सक्सेस मिलेगी। चलिए, आज का फर्स्ट वर्ड आप सभी के सामने है अडॉर्न। अडॉर्न का क्या मतलब है? कोई भी चीज को आप सजा रहे हो, कोई भी डेकोरेशन कर रहे हो, वो है आपका अडॉर्न, सजाना। मीनिंग देखिए, मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। आप और ज्यादा ब्यूटीफुल बना रहे हो और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हो। यहां पर आप देख सकते हो कि एक स्टैचू है जिसके ऊपर ये दोनों फीमेल्स जो हैं फ्लावर्स लगा रही हैं, माला पहना रही हैं, उसको सजाने की कोशिश कर रही हैं। एग्जाम्पल है पिक्चर्स एंड प्रिंट्स अडॉर्न्ड हिज वॉल्स। मतलब जो पिक्चर और प्रिंट उसकी वॉल पर था, वो उसकी वॉल को, उसकी दीवार को और खूबसूरत बना रहा था। सिनोनिम देखेंगे एम्बलिश। एम्बलिश का क्या मतलब है? डेकोरेट करना। यहां पर आप देख सकते हो लिखा ही हुआ है डेकोरेट, सजाना। नेक्स्ट है एंटोनिम स्ट्रिप। स्ट्रिप का क्या मतलब है? उतार देना। जैसे कि मान लो कोई वॉलपेपर लगा हुआ है, उसको उतार रहे हैं हम, तो वो क्या है? उतार देना। पहले आप सजा रहे थे और फिर आपने सजाई हुई चीज उतार दी, स्ट्रिप। और डिसफिगर हमने किया हुआ है, बताया हुआ है। कोई भी चीज की, आप किसी भी चीज का हुलिया जब बिगाड़ देते हो, जैसे बुक्स के साथ आप लोग करते हो, वो होता है डिसफिगर। यहां पर आप देख सक रहे हो कि ये जो इंसान है, ये जो एक मेल है, ये वॉलपेपर उतार रहा है, स्ट्रिप कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे सॉगी। सॉगी क्या होता है? जैसे अभी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग भी चाय कॉफी के साथ बिस्किट खा रहे हो उसमें डुबाकर। तो जब आप डुबाते हो, काफी देर के लिए डुबा देते हो और आपको ध्यान नहीं रहता, और फिर आप निकालते हो और वो आधा अंदर गिर चुका होता है, तो वो क्या हो गया? सॉगी हो गया, बहुत ज्यादा गीला हो गया। तो उसको हम बोलते हैं सॉगी, गीला। या कौन कौन है यहाँ पर जो कॉर्नफ्लेक्स खाता है? जरूर कमेंट करके बताओ कि तुम कॉर्नफ्लेक्स सॉगी खाते हो या फिर बिस्किट। जब आप कॉर्नफ्लेक्स को दूध में मिला देते हो, वो क्या हो जाते हैं? गीले और सॉफ्ट, तो वो होता है सॉगी। वेट एंड सॉफ्ट, वही गीला और सॉफ्ट। इसका एग्जाम्पल है दे प्लेड ऑन सॉगी फील्ड। उन्होंने सॉगी फील्ड पर खेला, मतलब कि जो मैदान था वो क्या था? गीला था, और गीला होने की वजह से थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, जैसे कीचड़ हो जाता है। सिनोनिम देखिए मुशी, पल्पी। ये भी क्या है? जो चीज गीली है, पल्पी जिसके अंदर पल्प है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई चीज गीली है तो सूखी, और अगर कोई चीज सॉफ्ट है तो हार्ड, ड्राई एंड हार्ड। बिल्कुल सिंपल सा है। यहां मैं आपके लिए सुबह सुबह ले आई हूं चिप्स, खा लीजिए। ये चिप्स क्या है? देखो, हार्ड हैं और ड्राई है। नेक्स्ट है कल्पेबल। कल्पेबल का क्या मतलब रहता है? जिसको आप दोषी बोल सकते हो, जिसने कोई अपराध किया हो, या किसी पर आप ब्लेम कर सकते हो। हम बोल सकते हैं आपराधिक। मीनिंग देखिए डिजर्विंग ब्लेम, जो डिजर्व करता है उस पर ब्लेम किया जाए। यहां पर ब्लेम से रिलेटेड पिक्चर है ऑर्डर, ऑर्डर वाली, जो आप लोगों ने फिल्म या किसी सीरियल में भी देखा होगा। जज जो है, जो भी डिजर्व करता है ब्लेम को, उसको सजा देते हैं।
एग्जाम्पल देखिए, मर्सी किलिंग्स आर लेस कल्पेबल देन ऑर्डिनरी मर्डर्स। मतलब मर्सी किलिंग्स क्या होती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा पीड़ित होता है और उसका मरने का समय बहुत पास आ रहा होता है, तो उस टाइम पर उसको जबरदस्ती कई बार मार दिया जाता है। अगर कोई किसी के सपोर्ट से जिंदा है, कोई भी इक्विपमेंट हॉस्पिटल्स में, वो चीजें हटा दी जाती हैं ताकि वो शांति से उनकी मृत्यु हो सके, वो और ज्यादा पीड़ा में ना रहे, तो वो होती है मर्सी किलिंग। तो ये बोल रहे हैं कि जो मर्सी किलिंग है वो कम आपराधिक है नॉर्मल जो हम मर्डर कर देते हैं उनसे। और ये ऑब्वियस सी बात है, मर्डर्स तो बिल्कुल भी आप उनको माफ कर ही नहीं सकते हो। सिनोनिम्स क्या है, एट फॉल्ट जिसकी गलती है, गिल्टी जो दोषी है जिस पर आप ब्लेम कर सकते हो, एंटोनिम क्या हो गया, जिस पर ब्लेम कर सकते हो तो वो तो हो गया आपका यहाँ पर कल्पेबल, जिस पे ब्लेम नहीं कर सकते ब्लेमलेस। इनोसेंट जो मासूम है, यहाँ पर आप देख सक रहे हो एक बच्चा जो है बहुत ही क्यूट सा, मासूम सा, इनोसेंट सा। तुम सब भी अभी बहुत मासूम सी शक्ल बना के बैठे होगे सुबह सुबह अपनी रजाई कंबल में। नेक्स्ट है आपका वर्ड एक्सल्टेंट। एक्सल्टेंट का क्या मतलब है, जब आप बहुत ज्यादा खुशी व्यक्त करते हैं किसी चीज को लेके, आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं। देखिए क्या लिखा है, ट्रायम्फेंटली हैप्पी मतलब विजयी होकर, विजयी होकर आप खुश हैं, विजयी होकर। इसको आप उल्लास भी बोल सकते हो, खुश होना भी बोल सकते हो, खुशी मनाना भी बोल सकते हो, खुशी मनाने वाला। यहां पर आप देख सक रहे हो, यहाँ पे सारे खुशी मना रहे हैं, हो सकता है इनकी भी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। एग्जाम्पल, ही वेव्ड टू द एक्सल्टेंट क्राउड्स, उसने बहुत सारे, उसके सामने क्राउड था, उसने उनके लिए वेव किया। क्राउड कैसा था, एक्सल्टेंट था, बहुत ही खुशी, मतलब कि चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कूद रहा था, ये दिख रहा था कि बहुत खुश है। सिनोनिम क्या हुआ, जुबिलेंट, थ्रिल्ड। आपको पता ही है दोनों खुशी से ही रिलेटेड हैं, जब कोई इंसान खुश होता है तो। नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा, सैड से रिलेटेड, सॉरोइंग, ग्लूमी। सैड जो है इंसान, यहां पर आप देख सक रहे हो कि ये बहुत सैड है, बारिश होने की वजह से। हो सकता है इसका कहीं प्लान रहा होगा घूमने का, जो बारिश की वजह से चौपट हो गया। नेक्स्ट है क्विसेंट। क्विसेंट का क्या मतलब रहता है आपका, आप इसको रिलेट कर सकते हो क्वाइट वर्ड से, इसकी स्पेलिंग भी थोड़ी बहुत वैसी ही है, सुनने में भी वैसा ही लग रहा है। जब आप शांत हो, मौन, जैसे बोल देते हैं ना, मौन है, सुस्त है, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, पड़े हुए हैं बस, वो होता है आपका क्विसेंट। यहां पर देखिए मीनिंग क्या है, इन अ स्टेट और पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी और डोरमेंसी मतलब आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप क्या हो, सुस्त हो, हिल भी नहीं रहे हो, मतलब अचल। जैसे कि आप यहां देख रहे हो कि ये सोया पड़ा है, ना तो ये हिल रहा है, ना तो ये बोल रहा है, मौन है, और ना तो ये हिल रहा है, सुस्त दिख रहा है। कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो अभी ऐसे ही सो रहे हैं, उठे नहीं हैं क्लास लेने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, strikes were headed by groups of workers who had previously been quiescent। क्या मतलब, कोई स्ट्राइक कर रहे थे तो वो लीड किन के द्वारा करी गई, उनके लीडर कौन थे, जो खुद एक टाइम पर बड़े ही सुस्त रहते थे, पड़े रहते थे। सिनोनिम क्या है, इनएक्टिव, आप एक्टिव नहीं हो। लेटेंट, छुपे हुए होना, मतलब कि आप पड़े हुए हो, किसी को पता ही नहीं है। जैसे मान लो आप घर में सो रहे हो, किसी को पता ही नहीं आप घर में हो या नहीं, तो वो क्या हुआ, लेटेंट, छुपा होना। एंटोनिम क्या हो गया इसका, एक्टिव, आप एक्टिव हो, चुस्त दुरुस्त हो। यहां पर देखो ये जो लड़की है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गई है, एक्टिव है। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं क्लास लेने के लिए, वो सब भी एक्टिव है। नेक्स्ट है आपके सामने एक्सोडस। एक्सोडस क्या रहता है, कभी भी एक साथ बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, जैसे कभी कभी डिजास्टर या आपदा होती है तो उस टाइम पे कोई कोई बिल्डिंग में से, मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो उधर से बहुत सारे लोग एक साथ बाहर भाग रहे होते हैं, तो वो होता है एक्सोडस। इसकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं है, इसलिए मैंने आपको हिंदी का मतलब बताया।
अभी आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि काफी सारे लोग, जैसे ही लॉकडाउन लगता है आप देखते हो काफी सारे लोग पलायन करने लग जाते हैं, अपने अपने घर भागने लग जाते हैं। तो वो क्या है, बहुत सारे लोग एक साथ कहीं निकल रहे हैं, जा रहे हैं। अ मास डिपार्चर, निकल रहे हैं, मास मतलब बहुत सारे, ये देख रहे हो आप, कोरोना के टाइम का है जब सारे लोग जा रहे थे। एग्जाम्पल देखिए, देयर हैज बीन अ मास एक्सोडस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द विलेज टू द टाउन्स, मतलब बहुत सारे वर्कर्स जो हैं गांव से निकलकर टाउन में आ गए। सिनोनिम होगा विथड्रॉल, मतलब कहीं से आप निकल रहे हो। लीविंग, छोड़कर जा रहे हो। एंटोनिम क्या हुआ, अराइवल, जब छोड़ के जा रहे हो तो उल्टा क्या हुआ, वापस आना उधर। अराइवल, जैसे कि आप देख सक रहे हो जो बच्चे हैं स्कूल में जा रहे हैं, अराइव कर रहे हैं स्कूल में। नेक्स्ट है आपका हिलेरियस, जब आपका फ्रेंड कोई आपको बहुत ही अच्छा सा जोक सुनाता है और आप बहुत देर तक हंसते रहते हो, बहुत तेज तेज हंसते हो, तो वो होता है हिलेरियस। इसका अगर हम हिंदी में बोले तो काफी सारे मतलब निकल सकते हैं, प्रसन्न होना, या मैं बोलूं आनंददायक कोई चीज। तो ये सारी चीजें क्या हैं आपके हिलेरियस। एक्सट्रीमली अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मतलब जिसको देखकर हंसी आए, सुनकर हंसी आए, जैसे कि ये यहाँ पर बहुत अच्छे से हंस रहा है। एक एक्टिविटी भी होती है ऐसी हंसने की, सुबह सुबह जबरदस्ती हंसना होता है, वो क्या है, बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी है, सबको करनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, द मील वॉज नॉइजी एंड हिलेरियस, मतलब कि जैसे कि इंडिया में तो ये होता ही है कि आप डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, तो सब बातें करेंगे, जोक करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, ये सारी चीजें रहती हैं इंडिया में। बाहर क्या होता है, चुपचाप खाते हैं, ना उनकी आवाज आती है, ना कोई जोक मार रहा होता है। तो ये आपको एग्जाम्पल भी यही बोल रहा है कि जो मील था, जो हमने खाना खाया, बहुत ही नॉइजी था, शोर था, बहुत लोग बात कर रहे थे, और हिलेरियस था, हंसी भी बहुत आ रही थी। सिनोनिम क्या हुआ, अम्यूजिंग, वही हंसी आना, अच्छा लगना। कॉमिक, जोक से रिलेटेड हुआ आपका। फनी भी आपको पता है जोक से रिलेटेड हुआ जिस पर हंसी आए। एंटोनिम इससे अब उल्टा क्या हो गया, हंस रहे हो तो गम में हो, सैड हो, या फिर सीरियस हो, गंभीर हो। यहां पर आप देख सक रहे हो एक सीरियस फेस है, ये इमोटिकॉन है आपका सीरियस वाला। नेक्स्ट है आपका विजिलेंट। विजिलेंट क्या रहता है, जब आप किसी पर नजर रखते हो, कोई चीज, किसी संकट आने वाला है या कोई भी चीज है, आप उस पर क्या हो, नजर रख रहे हो। काफी सारे हमारे पड़ोसी भी ऐसे होते हैं जो हम पर नजर रखते हैं। हिंदी में बोले तो चौकस रहना। मीनिंग देखिए, कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर एंड डिफिकल्टीज, मतलब आप कीपिंग वॉच का क्या मतलब है, आप सतर्क हो, चौकस हो, किन चीजों को लेकर, कोई भी पॉसिबल डेंजर, कोई भी खतरा या कोई भी डिफिकल्टी या प्रॉब्लम। यहां पर आप देख सक रहे हो कि ये जो ये फोल्ड्स होते हैं उनमें से ऐसे खोलकर देख रहा है बाहर क्या हो रहा है, नजर रख रहा है। एग्जाम्पल देखिए, द बर्गलर वॉज स्पॉटेड बाय विजिलेंट नेबर्स, मतलब चोर को किसने देखा, किसने स्पॉट किया, जो ऐसे नेबर्स थे जो चौकस रहते हैं, सब पर जो नजर रखते हैं, वो वाले पड़ोसी, विजिलेंट नेबर्स। सिनोनिम देखिए क्या है, वॉचफुल, आप ध्यान रख रहे हैं, जैसे जो आपका वॉचमैन होता है वो भी इसी से रिलेटेड है वर्ड। ईगल आइड, बाज की नजर जो बोलते हैं ना, एक आपका बाजीराव मस्तानी में शायद एक डायलॉग था, बाज की नजर, ऐसा करके कुछ। एंटोनिम क्या हुआ, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब जो इग्नोर कर देगा, जो ध्यान ही नहीं देगा, कोई चीज हो भी रही है उसको पता ही नहीं चलेगी। इनअटेंटिव, अगर मैं इसका बोलूं तो क्या हुआ, लापरवाह। एक इंसान है जो बहुत सतर्क है, चौकस है, और दूसरा कौन हुआ, जो लापरवाह है। यहां आप देख सक रहे हो कि ये कार चला रही है, साथ में खाना भी खा रही है, एक हाथ में बर्गर भी है, एक हाथ में कोई ड्रिंक भी है, और उसी हाथ में फोन भी है, और सामने आपको दिख रहा है एक बच्चा है साइकिल पर। तो ये क्या है, ये नेग्लिजेंट बिहेवियर है, ये जो है यहां पर बहुत लापरवाही दिखा रही है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्लास को लाइक जरूर करिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, कंजूसी मत करना,
और आप प्रेपकर चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। और अब आप मुझसे मिलने आएंगे 3 बजे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या कोई भी जो आपके टेट एग्जाम्स हैं उनके लिए। और फिर 4 बजे आप आएंगे एसएससी के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको जरूर आपने लेना है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है या अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये एक टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, यहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इंग्लिश मेड इजी विद निधि। चलिए आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक, जब तक 3 नहीं बजते और 4 नहीं बजते, तब तक अपने घरों में स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।